तो देश की राजनीति के कुछ हमारे बड़े चेहरे हैं, बहुत चर्चित चेहरे हैं जो अपने बयानों को लेकर के भी कई बार चर्चा में रहते हैं, उनके नाम मैं लेना चाहती हूँ। और सबसे पहले मुझे लगता है शुरुआत हमें देश के प्रधानमंत्री से ही करनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जरा मूल्यांक निकाल के बताइए कि उनके लिए ये साल कैसा रहने वाला है। देखिए, देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1950 के हैं वो, और 8 और 5 का उनका एक योग बनता है। और जब भी अंक 5 आता है तो यदि आप इतिहास उठा के देखते हैं, बाला साहब ठाकरे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद है, बड़े बड़े जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं वो अंक 5 वाले। तो देशभक्ति से ओतप्रोत रहता है ऐसा व्यक्ति। और ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, विगत कई वर्षों में हमने ये चीज़ों को देखा भी है। और वर्तमान जो 1 वर्ष जो अभी पिछला माननीय मोदी जी का गया, तो उस समय हमने देखा कि हमारे पाकिस्तान से कॉन्फ्लिक्ट भी हुई, बहुत सारी चीज़ों पे एक डिबेट भी हुआ, लेकिन अंततः हम विजयी हुए। अभी जो आने वाला वर्ष है, मुझे उनका शनि और चंद्र का जो एक योग मुझे ऐसा लग रहा है, और बुध और चंद्र का, तो एक राजयोग की स्थिति निर्मित कर रहा है। और यदि आप देख रहे होंगे विश्व पटल पे अमेरिका भी हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा रहा है, कई बड़े देश जो हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा के हमको रोकना चाह रहे हैं। लेकिन मैं आज आपको इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भारत महाशक्ति बनेगा, और महाशक्ति बनने के कगार पे है, और आने वाले समय में पूरा विश्व जो है हमको उस पार से नमन करेगा। ऐसी स्थितियां बनी। ये बहुत अच्छी बात है हमारे देश के लिए, क्योंकि कहते हैं कि राजनीति से हम पीछे नहीं हट सकते हैं, क्योंकि राजनीति से ही देश चलता है, ये कहा जाता है। पंकज जी, एक बात और, ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगर मैं बात करूं तो इनके लिए साल इनके मूल्यांकन के हिसाब से कैसा रहेगा? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की देखिए जो डेट ऑफ बर्थ है वो 4 तारीख वाले हैं, 22 तारीख है। और उनका जैसे मैंने कुल योग किया था तो डेट ऑफ बर्थ का टोटल 7 नंबर आ रहा था। तो कोई भी कार्य को बहुत बैलेंसिंग तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से वो करते हैं। तो अमित शाह के लिए यह जो वर्ष है, क्योंकि सूर्य और राहु की युति बन रही, तो एक बहुत महत्वपूर्ण है और एक अच्छा वर्ष जो मुझे ऐसा लग रहा है। पार्टी को लीड तो कर ही रहे थे काफ़ी समय से, और एक अच्छा वर्ष जो उनके लिए आने वाला समय जो है साबित होने वाला है, एक बेहतर वर्ष। और वैसे भी आप देश की राजनीति में देखेंगे तो 4 तारीख के आपके माननीय अमित शाह जी हैं, और 8 तारीख के नरेंद्र मोदी हैं। तो कुंडली की भी कई बार हम जब गणना करते हैं तो कई बार हम देखते हैं कि जब 4 और 8 की युति, अर्थात राहु और शनि की युति जब किसी के पीछे पड़ती है तो शत्रु दल को नेस्तनाबूद कर देती है। तो आपने भी देखा भी होगा, राजनीति में पिछले कई वर्षों से चल भी रहा, ये जो 4 और 8 की युति है पूरे देश की सत्ता पर राज कर रही है। बिल्कुल, 2 और बड़े नाम है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इनके बारे में बात करना चाहती हूँ मैं। तो पहले राहुल गांधी का जरा बताइए। देखिए, राहुल गांधी की जो डेट ऑफ बर्थ है 19 जून के हैं, वो सूर्य और शनि की युति बनती है। तो सूर्य और शनि की युति क्योंकि एक अच्छी युति नहीं कही जाती, और कई बार शनि के साथ जब बुध बैठता है तो भी कई बार ऐसा होता है कि आदमी को भूलने की स्थितियां भी बनाता है। तो कई बार हमने कई भाषणों में कई जगह ऐसा देखा भी है। तो कई बार स्थिति, और दूसरा क्योंकि अभी वो 55-56 वर्ष के होने जा रहे हैं, तो 56 वर्ष से जहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि हालांकि शनि का संचरण जो है, डेट ऑफ बर्थ जरूर उनकी 19 है, लेकिन एक शनि का संचरण जो है 19 जून सन 2026 के बाद से उनकी राशि पे होने वाला है। तो थोड़ा उठापटक से युक्त जो है उनके लिए साल लगता है। और प्रियंका गांधी चूंकि देखिए डेट ऑफ बर्थ का बेसिक जो 12 नंबर है, तो 12 नंबर जनरली हम लोग उसको बोलते हैं हैंग्ड मैन बोलते हैं। तो ऐसा आदमी हमेशा कहीं ना कहीं एक के बाद एक कुछ परेशानी या दुविधा में फंसा रहता है। और चूंकि शनि की युति भी चल रही, शनि की दशा भी चल रही, और शनि शुक्र और मंगल का दिख रहा है, तो कुछ ऐसी घटनाएं घट सकती हैं जो वो सोचे ना हो। तो कुल मिलाकर उथल पुथल की स्थितियां इनके लिए। पंकज जी, लेकिन अगर देश की राजनीति की बात की जाए और बड़े चेहरों की बात की जाए तो ये पॉसिबल नहीं है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का जिक्र ना हो। जरूर। सीएम योगी के लिए कैसा? मैंने आपको पहले भी कहा कि उनका जो डेट ऑफ बर्थ है आपका 5 जून के है वो, और यदि आप देखेंगे तो एक फुफकारता हुआ नाग दिखता है उनका। जब हम उनका चेहरा देखते हैं तो एक तेज योगी की जो प्रतिमा उसके पीछे दिखती है। और विगत कई वर्षों से देश में एक मांग भी उठ रही है कि मोदी जी के बाद में कौन। तो एक चीज यह भी है, लेकिन जो आने वाला वर्ष है और उत्तर प्रदेश का जो शासन चल रहा है, पूरा भारत में लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से क्राइम का उन्होंने अंत किया और बहुत तेज गति से, तीव्र गति से कार्य किया। तो उनके लिए जो आने वाला वर्ष है काफी शुभ साबित होने वाला है। और नए कीर्तिमान हालांकि वो निरंतर रच ही रहे हैं और आगे भी नए कीर्तिमान रचेंगे, ये मैं आज आपके मन के माध्यम से। पंकज जी, 2 आखिरी नाम मैं लेना चाहती हूँ, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी। पहले अखिलेश यादव का जरा देखिए, अखिलेश यादव जी की जो युति, अखिलेश जो उनके एक्चुअल नाम है वो 7 नंबर पे जाता है, और उनकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई के। तो सूर्य और केतु की युति उनकी बनती, जिनके कारण थोड़ा सा बार बार डिस्टर्बेंस भी आता है। और अभी वो जिन चीज़ों को एक्चुअल सपोर्ट बनाना चाह रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सपोर्ट ऐसा बनता हुआ मुझे अभी वर्तमान में दिखता नहीं है। कार्य क्षेत्र पे जैसा अपेक्षित सहयोग वो चाह रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ थोड़ी सी कमी आ सकती है। बिल्कुल। ममता बनर्जी की अगर बात करें, नहीं, देखिए ममता बनर्जी का देखिए क्योंकि 5 नंबर है और चूंकि मंगल और बुध है तो मध्यम फलदायक कह सकता हूँ उनके लिए। बहुत ज्यादा लाभ भी नहीं, बहुत ज्यादा। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट। सच,
जो हम आपको ऐसी बताएंगे। ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।